ये देखिए दोस्तों, चाइना के लोग जब गंजे हो जाते हैं तो सर पर कुछ इस तरह की विग पहनते हैं। ये नकली बाल बिल्कुल असली जैसे नजर आते हैं और तो ये इंसान के सर से कुछ इस तरह चिपक जाते हैं कि उतारने से भी नहीं उतरते। चाइना में ऐसे बालों का इस्तेमाल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी करती है, इसीलिए चाइना नकली बाल बनाने में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। और तो इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि इस महिला की स्किन इतनी ज्यादा क्यों खिंच रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इस महिला ने अपने पैरों पर स्किन जैसी दिखने वाली एक कॉस्ट्यूम को पहन रखा है, जिससे कि इसके पैर ज्यादा सुंदर और हेल्दी लगे हैं। वहीं चाइना में आपको दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क देखने को मिलेंगे, जिसमें लोगों के फिसलने के लिए बड़ी बड़ी स्लाइड लगी होती है। और तो इन वाटर पार्क में लोगों से आर्मी की तरह ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, पर भीड़ के कारण यहाँ का हाल कुछ इस तरीके का रहता है। क्या आप जानते हैं अगर बांध में बने इस बड़े से होल में कोई इंसान गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा? क्योंकि इस होल में गिरते हुए पानी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और इससे गिरता हुआ पानी आखिर कहाँ जाता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, बांध में बने ये होल 70 फीट तक चौड़े होते हैं और इनमें हर सेकंड 15 लाख लीटर पानी समा जाता है। जब एक बांध में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है तो उसकी दीवारों से नीचे गिरने लगता है और ज्यादा दबाव पड़ने से बांध की दीवारें भी टूट सकती है। इसीलिए बांध में इस बड़े से छेद को बनाया जाता है और जब तक पानी का लेवल इस छेद से नीचे नहीं चला जाएगा तब तक ये पानी नहीं रुकेगा। लेकिन इस होल में किसी तरह की मशीन या मोटर नहीं लगी होती और जब कोई इसमें गिरेगा तो बांध की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने से उसे गहरी चोटें भी लग सकती है और तो और पानी में डूबने का भी खतरा रहता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जेसीबी एक आम जेसीबी से 10 गुना बड़ा है। इसके सामने एक इंसान भी छोटा सा नजर आता है, लेकिन ये सबसे बड़ी जेसीबी आखिर क्या काम करती है और इतनी बड़ी मशीन को कैसे चलाया जाता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ एक आम जेसीबी का वजन 60 टन होता है, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी जेसीबी का वजन 1000 टन से भी ज्यादा है, जिसमें 200 हाथियों के बराबर ताकत है। और इस जेसीबी का नाम है ब्यूकायरस RS 400। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसके चलने से सड़क भी टूट जाती है, जो एक बार में 64 फीट गहरा गड्ढा खोद सकती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल कोयला खदानों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किया जाता है। वहीं इसके लोडर हैंड का निचला हिस्सा खोलकर भी इसे खाली किया जा सकता है। इसे आम जेसीबी की तरह भी कंट्रोल किया जा सकता है और ये ऑटोमेटिक भी होती है, जिसे सिर्फ एक रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं आखिर ये जेसीबी मशीन पटरियों पर क्यों चल रही है? अगर ये किसी ट्रेन से टकरा जाए तो क्या होगा? क्या इंडियन रेलवे की पटरियों पर कोई भी ऐसे ही अपनी गाड़ी को चला सकता है? और तो और आखिर क्या एक ट्रेन सड़क पर भी चल सकती है चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाड़ी या ट्रक को रेलवे ट्रैक पर चलाना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना सख्त मना है। लेकिन जब रेलवे लाइन में कोई खराबी आती है तो ऐसे जेसीबी की जरूरत पड़ती है और साइट पर जल्दी पहुंचने के लिए जेसीबी को रेलवे ट्रैक पर ही चला दिया जाता है और इसकी परमिशन रेलवे द्वारा ही दी जाती है। और ये किसी ट्रेन से इसलिए नहीं टकराता क्योंकि ट्रैक्स पर मेंटेनेंस के चलते ट्रेन का आना बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों, ट्रेन में पहिए तो होते हैं लेकिन स्टीयरिंग नहीं होता, इसीलिए सड़क पर ट्रेन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं आजकल बड़ी बड़ी कंपनी गाय भैंसों के गोबर को खरीद रही है। ऐसे में लाखों टन गोबर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो आखिर इसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं और ये कंपनियां इतने सारे गोबर का क्या करती है चलिए जानते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में हर दिन हजारों किलो गोबर निकलता है, जिसे इंसानों द्वारा साफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए फार्म में ऐसी स्क्रैपर मशीन लगाई जाती है। ये फ्लोर पर गिरे हुए गोबर को पूरी तरह साफ कर देती है, लेकिन ये फार्मिंग में किसी काम का नहीं होता, इसीलिए इसको बेच दिया जाता है और कंपनी से 2 से 3 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेती है, जिसे ट्रक या ट्रेनों में भरकर ले जाया जाता है। इस गोबर को ट्रक में भरने से पहले बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैली बिछाई जाती है, जिससे रास्ते में बिखरे ना। और कंपनियां इससे बायोगैस के साथ साथ फर्टिलाइजर को भी बनाती है। क्या आप जानते हैं 22 जनवरी को हुए राम मंदिर उद्घाटन को दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर भी दिखाया गया। और तो और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में जाकर वहाँ के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। तो आखिर राम मंदिर बनने से भारत के साथ साथ बाकी देशों को भी कैसे फायदा हुआ है चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूपी के अयोध्या में रहने वाले लोगों की संख्या महज 35 लाख है, लेकिन यहाँ हर महीने 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आने का अनुमान लगाया गया है। और तो और कुछ साल पहले जिस जमीन की कीमत 20 लाख रुपए थी वो अब 2 करोड़ से भी पार चली गई है और ये सब सिर्फ राम मंदिर की वजह से हो पाया है। वहीं इस मंदिर को बुर्ज खलीफा के साथ साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे कई बड़े शहरों में भी दिखाया गया। इसीलिए कई देशों का मानना है कि धार्मिक स्थलों को डेवलप करने से भारत के साथ साथ बाकी देशों के लोग भी यहाँ घूमने आते हैं, जिससे वो टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं धरती का आज तक का सबसे कम तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। ये इतना ठंडा होता है कि इंसान के शरीर को कुछ ही सेकंडों में जमा सकता है, लेकिन ये तापमान धरती के बाहर के तापमान के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आखिर पृथ्वी के बाहर का तापमान कितना है चलिए जानते हैं। दोस्तों, धरती पर सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका को माना जाता है। यहाँ गर्मियों के मौसम में महज 4000 लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पेंगुइन की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं पृथ्वी के बाहर का तापमान यहाँ से भी 3 गुना कम है। दोस्तों, किसी भी चीज का न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोई भी चीज इससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती है और ब्रह्मांड का एवरेज तापमान -270 डिग्री सेल्सियस है। वहीं धरती पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस भी गिर जाता है तो आसपास की सारी चीजें जम जाती है।